नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लब एकेडमी टेक में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं नेशनल पार्क, जो कि दोस्तों आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों नेशनल पार्क जो होते हैं कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं प्रत्येक एग्जाम में। दोस्तों देखते रहिए वीडियो, आपको हम ईजिली सब नेशनल पार्क याद करा देंगे। ठीक है, रटने वाली ट्रिक से याद करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, हम ईजिली आपको याद करा देंगे। और दोस्तों आज हम करेंगे नेशनल पार्क, वो भी दोस्तों नॉर्थ इंडिया के। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के करेंगे, फिर इसी तरह धीरे धीरे सारे पूरे इंडिया के कवर कर लेंगे। अभी नॉर्थ इंडिया का पार्ट कर रहे हैं तो नॉर्थ इंडिया के करेंगे। और दोस्तों इसमें आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, लगभग सभी एग्जामों में नेशनल पार्क पूछे ही जाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेशनल पार्कों की ओर। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले दोस्तों बिहार में जाएंगे। बिहार में दोस्तों इकलौता नेशनल पार्क है कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है। ठीक है, तो इसकी खासियत बात क्या है, इसकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, गंडक नदी के तट पर बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। देखो आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क है दोस्तों किस नदी के तट पर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? गंडक नदी के तट पर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद करते चलना, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ का हो गया? बिहार का हो गया। बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा। दोस्तों हरियाणा में देखेंगे कौन कौन से हैं। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में आता है तथा इसकी सीमा 3 राज्यों से लगी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया उसने, एग्जाम में पूछ सकता है। तो कालेसर जो नेशनल पार्क हरियाणा में है उसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल या उत्तराखंड बोल दें, या उत्तर प्रदेश। ठीक है, 3 राज्यों से लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है उसकी सीमा लगती है। दूसरा क्या है हरियाणा में? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तान गांव फारूक नगर गुरुग्राम जिले में स्थित है। तो ये गुरुग्राम जिले में दोस्तों फारूक नगर सुल्तानपुर गांव में ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हमने बिहार का देखा महर्षि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और इसका हरियाणा का देखा सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है, तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले स्टेट में। अगला स्टेट दोस्तों हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं देखेंगे। उत्तराखंड का सबसे फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, पढ़ेंगे इसका डिटेल। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना दोस्तों 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1936 में हेली नामक नेशनल पार्क के रूप में किया गया था। बाद में इसका नाम दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है। ठीक है, और आगे है, यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है और इसका नाम प्रसिद्ध शिकारी और प्राकृतिकवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। ये क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट का नाम दोस्तों किसके नाम पर रखा गया? तो प्रसिद्ध शिकारी और प्राकृतिकवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। उसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तरकाशी जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यह उत्तरकाशी जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। आगे है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसकी खासियत बात क्या है? यह 1 मार्च 1955 को स्थापित किया गया था और यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है, और जो हमारा गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों उत्तरकाशी जिले में स्थित है। दोस्तों गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, इसका नाम प्रसिद्ध क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड का ये एक और नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी खासियत बात क्या है? यह स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की
विविधता के लिए अपने क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के कितने हो गए? अभी एक और बचा है उत्तराखंड का राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी खास बात क्या है? राजाजी नेशनल पार्क का नाम स्वतंत्र सेनानी के एक प्रमुख नेता श्री राजगोपालचारी के नाम पर रखा गया। तो एस्टर मार्क दोस्तों लगा लीजिए इसमें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि जो उत्तराखंड में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम स्वतंत्र संग्राम के एक प्रमुख नेता श्री राजगोपालचारी के नाम पर रखा गया, तो कौन सा हो जाएगा? राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, और इसका आगे क्या है? जो स्वतंत्र भारत के दूसरे और अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1954 में पहले प्राप्त करता में से एक है। ठीक है, तो श्री राजगोपालाचारी थे तो इनको भारत रत्न 1954 में मिला था। ठीक है, पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं में से एक है। ठीक है, और भारत के दूसरे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट। उत्तराखंड में एक और नेशनल पार्क है दोस्तों, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1982 में स्थापित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नंदा देवी के शिखर के आसपास स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूनेस्को ने नंदा देवी नेशनल पार्क को कब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था? ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज में, तो 1988 में, याद रखना आप। तो दोस्तों देखो, अभी हम हमारे उत्तराखंड के कितने हो गए? देखो हम गिना दें आपको। एक तो हो गया जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार और फूलों की घाटी और राजाजी और नंदा देवी। कौन कौन से हो गए? राजाजी हो गया, राजाजी, नंदा देवी और फूलों की घाटी, और एक गोविंद वल्लभ पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी और गंगोत्री और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के, देखेंगे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों सबसे पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यह हिमाचल प्रदेश के राज्य में कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है दोस्तों, तो कुल्लू क्षेत्र में स्थित है हिमाचल प्रदेश के। और जून 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थलों की यूनेस्को सूची में जोड़ा गया। ठीक है, जो नंदा देवी उत्तराखंड का था उसे 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर में जोड़ा गया था दोस्तों। और ये जो हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है दोस्तों, तो इसे 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला है इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू जिले में स्थित है। यह भी कुल्लू जिले में स्थित है दोस्तों। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और शिमलीपाला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हो गए? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और खीरगंगा, शिमलीपाल और इंद्रकिला। ठीक है, तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ेंगे दोस्तों आगे, और शिमलीपाला के बारे में जान लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा घाटी में हरियाणा की सीमा के साथ स्थित है। जो दोस्तों यह शिमलीपाला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये हरियाणा की सीमा के साथ लगता है, हरियाणा की सीमा के साथ लगता है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट दोस्तों पिन वैली नेशनल पार्क। 5वां दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक और है, पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के भीतर स्थित है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि जो हिमाचल प्रदेश का पिन वैली नेशनल पार्क है तो वो किन जिलों के बीच में स्थित है? तो लाहौल और स्पीति जिलों के बीच स्थित है, लाहौल और स्पीति जिलों के बीच स्थित है। यह शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्पीति घाटी के रेगिस्तान में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से देखते हैं? जम्मू कश्मीर का एक नेशनल पार्क है सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान या सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात लिखी है, एग्जाम में पूछ सकता है कि सलीम अली नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको सिटी नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और यह श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, पार्क का नाम भारतीय पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के नाम से जाना जाता है।
भारतीय पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली थे, उनके नाम पर ही इस सलीम अली नेशनल पार्क का नाम पड़ा है। दोस्तों बढ़ेंगे अगले जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्कों में। तो एक है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ठीक है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी हिमालय के जबरवान रेंज में स्थित है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि जो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जम्मू कश्मीर का, किस रेंज में स्थित है, तो जबरवान रेंज में स्थित है। और अगला है काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए जम्मू कश्मीर में? सलीम अली, जिसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, और दाचिगम हो गया, किश्तवाड़ हो गया, काजीनाग हो गया, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट दोस्तों हो गए जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, ठीक है। अब आपका जो लास्ट है आज का नॉर्थ स्टेट का, ठीक है, तो हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क या हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, मतलब कि सबसे भारत का अधिकतम ऊंचाई वाला नेशनल पार्क दोस्तों यही है, ठीक है। और लद्दाख में एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान दुनिया भर में अपने हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें कौन से दोस्तों क्या पाया जाता है? स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड को ही हिम तेंदुआ बोलते हैं, ठीक है, स्नो लेपर्ड। दोस्तों हमने नॉर्थ स्टेट के पूरे कवर कर लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो एक बार आपको और अच्छे से रिकॉल करा देते हैं, ठीक है। शुरुआत में जाकर हम अच्छे से आपको रिकॉल करा दें। देखो बिहार का हो गया, देखो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में इकलौता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का है जो दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। और इसके बाद आगे हरियाणा का है, एक है कालेसर नेशनल पार्क, और दूसरा है दोस्तों सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी हो गया, एक और 5 होते हैं ना, नंदा देवी हो गया, देख ही लेते हैं, गंगोत्री, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री और फूलों की घाटी, और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, और फूलों की घाटी हो गया, और राजा जी जो कि श्री राजगोपालाचारी जी के नाम पर रखा गया था, ठीक है। आगे है उत्तराखंड का एक और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और इंद्र किला, और खीरगंगा, और सिमलीवारा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और एक और हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी नेशनल पार्क। अब जम्मू कश्मीर में सलीम अली है, दाचिगम और किश्तवाड़ और काजीनाग, ठीक है। तो लद्दाख में एक है जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई वाला नेशनल पार्क है, जो कि है हेमिस नेशनल पार्क। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सारे नेशनल पार्क समझ में आए होंगे, अच्छे से याद कर लिए, और अच्छे से PDF लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में। तो आप PDF भी अच्छे से देखकर इसको इजीली याद कर लेना, ठीक है। वैसे भी आपको याद हो गए होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अभी हम जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे इस नेशनल पार्क के, तो आप अच्छे से देख सकें और एग्जाम में इजीली कर सकें। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।